पत्नी ने अस्पताल के कमरे के अंदर जाने से पहले उसने आंखों में आई ड्रॉप डाली ताकि आंसुओं के रोने का नाटक कर सके। फिर अंदर भागते हुए बोली, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी। पर उसे पता नहीं था कि इस बीमारी के बाद पति को एक रहस्यमयी शक्ति मिल गई थी। वह उसकी अंदरूनी सोच सुन सकता था और उसने उसकी सोच सुनी। जैसे ही इसका कुछ हो जाएगा मैं इसकी दौलत लेकर दुनिया घूमूंगी। चूंकि पत्नी के होंठ नहीं हिले थे, उसे पहले भ्रम लगा। उसने उससे पूछा कि वह क्यों आई है। पत्नी बोली कि वह बहुत चिंतित है, लेकिन उसके मन में चल रहा था, मैं तो बस इसकी आखिरी बात सुनने आई हूँ। इस बार सीईओ को यकीन हो गया कि वह सचमुच उसके विचार सुन रहा है। उसने तलाक का विचार फिलहाल टाल दिया और निश्चय किया कि अब वह देखेगा कि पत्नी असल में कैसी है। अस्पताल से निकलते समय दोनों लिफ्ट हादसे में फंस गए। पत्नी तुरंत मासूम और बेबस बनकर पति से सुरक्षा मांगने लगी, लेकिन सीईओ उसके सामने ही बेहोश हो गया। उसे इतनी कमजोरी की उम्मीद नहीं थी। वह अपनी गोद में उठाकर वह वहीं उसके पास डरावनी कहानियां सुनाने लगी। सीईओ की धुंधली चेतना में उसकी नजर पत्नी की गर्दन पर लटके लाल मोती पर गई। यह वही निशानी थी जो उसने अपनी बचपन की मोहब्बत को दी थी। वह पूछना चाहता था, लेकिन उसकी कहानी सुनकर फिर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने तुरंत पत्नी की गर्दन देखी, मगर वहाँ कुछ नहीं था। उसे लगा शायद उसने सपना देखा होगा। कुछ दिन बाद उसने पत्नी से अपनी टाई बांधने को कहा। पत्नी को इसका बिल्कुल अनुभव नहीं था। उसने इतनी कसकर बांधा कि वह लगभग दम घुटने ही वाला था। जल्दी से खोलकर उसने टाई को दूसरी स्टाइल में बांध दिया। सीईओ हैरान रह गया। पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा, ये तो सफल आदमी का सिग्नेचर स्टाइल है, अभी का लेटेस्ट ट्रेंड। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, ये तो मैंने खुद ही बना दिया। सीईओ अचानक सोचने लगा कि उसकी पत्नी तो काफी दिलचस्प इंसान है।